Hello everyone, this is Lokesh Maheshwari and today we are going to start a new series for effective public speaking. Now what do you mean by effective public speaking? क्या मतलब होता है इसका? प्रभावशाली वक्ता बनना, यानी कि आप जब बोलें तो लोगों को बात करने में आपसे अच्छा लगे या सुनने में आपको अच्छा लगे। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हम हमारी डे टू डे लाइफ में मिलते हैं। कुछ लोगों से हमें बात करके अच्छा लगता है और कुछ लोगों से बात करके हमें अच्छा नहीं लगता। अब आपको ये फर्क पता करना है कि वो कौन से लोग हैं जिनसे हमें बात करने में अच्छा लगता है या मजा आता है, और बहुत कौन से लोग हैं जिनसे हमें बात करने में मजा नहीं आता है। राइट? हम सब लोगों के अंदर बोलने का एबिलिटी है, हम सब लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों से जब हम बात करते हैं तो उनके बात करने का तरीका इतना इंप्रेसिव होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये बोलता रहे और हम इसको सुनते रहें। और ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको देख के हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये फिर आ गया, ये फिर बोर करेगा। द थिंग इज, डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है दोस्तों कि एक जना जो बात करता है वो आपके इंटरेस्ट की बात करता है, आपके मतलब की बात करता है, आपकी फ्रीक्वेंसी पे बात करता है। दूसरा बंदा जो बात करता है वो अपनी हिसाब से बात करता है, अपने इंटरेस्ट की बात करता है, उसी के फायदे की बात करता है, तो उसमें हमें मजा नहीं आता है। अब आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है दोस्तों कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं। क्या लोगों को मुझसे बात करना पसंद आता है? क्या लोगों को मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद आता है? क्या लोगों को मेरे साथ इंटरैक्ट करना पसंद आता है? क्या लोग मुझसे आगे होकर बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं या नहीं होते हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसको और इंप्रूव करना है, और अगर नहीं तो दोस्तों आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस तरह से अपनी बात को रखना चाहिए, किस तरह से अपनी बात को बोलना चाहिए कि हमारा एक प्रेजेंटेशन या हमारी बात एक इफेक्टिव तरीके से, एक प्रभावशाली तरीके से सामने वाले को समझ में आए। राइट? अब दूसरी बात ये होता है कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग को बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि सर बहुत सारी ऑडियंस हो सामने, मैं पोडियम पे खड़ा हुआ हूँ, बहुत बड़ा सा स्टेज है और मैं वहाँ से स्पीच दे रहा हूँ। नहीं, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जब बहुत बड़ी ऑडियंस आपके सामने हो तब हम स्पीच दें। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी एक बंदे को भी समझा रहे हो, बात कर रहे हो, बोल रहे हो, तो आपकी बात में वो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, वो प्रभावशालीता होनी चाहिए, वो इम्पैक्ट होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात से एग्री करे और जो आप उससे चाहते हो वो उस बात को माने और समझे। दैट इज इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। Let us understand the basic meaning of the effective public speaking. सबसे पहले इसका बेसिक मतलब समझते हैं कि क्या होता है effective public speaking और क्यों हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम स्टूडेंट हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हम सोशल सोसाइटी में रहते हैं, हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों, हमें हर जगह इस स्किल की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमने अभी तक इस स्किल को मास्टर नहीं किया है या अगर हम स्किल में अभी तक एक्सपर्ट नहीं बने हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारे उस प्रोफेशन में, उस फील्ड में या उस एरिया में हम लैक कर रहे हैं, यानी कि पिछड़ रहे हैं हम लोग। आपको मानना पड़ेगा इस बात को, आप एग्री करो या नहीं करो, लेकिन आपके इस एक स्किल की वजह से, मैं इसको स्किल बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको डेवलप किया जा सकता है। तो इस स्किल की वजह से आप कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन में, आप अपने एजुकेशन में, आप अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, कहीं पर भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे आप जरूर रह रहे होंगे। और आई एम श्योर इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो कि आप इस स्किल को इंप्रूव करना चाहते हो, आप भी उस कॉन्फिडेंस लेवल को अचीव करना चाहते हो या उस लेवल पे पहुंचना चाहते हो जहां पे बाकी लोग जाते हैं या पहुंच चुके हैं। राइट? और अगर हम इसको हासिल करना चाहते हैं, देखिए अगर आप स्टूडेंट की मैं पर्सपेक्टिव से बात करूं तो स्टूडेंट्स की लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं जहां पर उनको प्रेजेंटेशन देने होता है, जहां पर उनको बोलना होता है, जहां पर उनको अपनी बात रखनी होती है, लेकिन इफेक्टिव तरीके से नहीं रख पाते हैं, तो वहां पे भी हम पिछड़ जाते हैं। प्रोफेशनल स्किल्स में आते हैं, जब आप जॉब में होते हो या आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास टीम है जिनके साथ काम करना है, आपको उनको समझाना है, कन्विंस करना है और उनसे काम निकलवाना है, ये स्किल भी तो हमें आना चाहिए। अगर आप समाज में हो, लाइक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी एनजीओ में हो या किसी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वहाँ पर भी आप अगर लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो और लोग आपकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी काम में उतना मज़ा आपको नहीं आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हर जगह पे, लाइफ के हर एस्पेक्ट में हमें इस इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत पड़ती है।
Let us understand why should we learn this effective public speaking. क्यों हमें सीखना चाहिए और इसको सीखने के बाद हम क्या चीज सीख पाएंगे जो हमें आगे काम आएगा. Right? I tell you the objective of effective public speaking. Effective public speaking is an essential part of everyone's education. If you have missed it so far, then you have missed a lot of happiness. अगर आपने अभी तक इसको मिस किया है ना, आपने अपनी लाइफ से बहुत सारी खुशियों को मिस किया है, पर अब नहीं करेंगे. आज हम इसको सीखेंगे और अब हम इसको कॉन्टिन्यूसली सीखेंगे. अब हम इसको कॉन्टिन्यूसली सीखेंगे जब तक हम इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे. नाउ गिव योरसेल्फ दिस गिफ्ट टुडे ऑनवर्ड्स, यानी कि आज से ये गिफ्ट आप अपने आप को दीजिए और हम आज से यहाँ पे सीखने वाले हैं इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग. लेट अस अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग. At the end of this training course, all the participants will be able to speak confidently and effectively with the proper content and mode of delivery. See, I can assure you that after completing this effective public speaking workshop, you will be able to speak confidently, clearly and precisely, effectively with the proper content and mode of delivery. Let us understand the objective of effective public speaking. Here, in this effective public speaking workshop, you will be able to marshal your thoughts and present them in a more logical sequence. You will be able to focus only on your subjects and you will be able to use your vocabulary to the maximum advantage. You will be able to control your voice and make it more pleasant to the ears. You will be able to control and convey your emotions dramatically through your words. You will be able to present all your thoughts in as few words as possible. You will be able to describe your points appropriately with the use of facts and examples. You will appear to be more confident. You will appear to be more presentable. You will appear to be more mature and you will appear to be more positive to your listeners. This is an objective of effective public speaking workshop. So if you are ready for all these things, अगर आप इन सब चीजों के लिए तैयार हैं, so let's get started. तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं effective public. Now, what is effective public speaking? या what is public speaking? Let us understand this. Public speaking, इसको सीखने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताऊं यहाँ पे. Public speaking को सीखने से पहले हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए. We should have a faith in ourselves. फेथ इसलिए होना चाहिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं हमें यह विश्वास होना चाहिए कि यार ये काम मैं कर सकता हूं, ये एबिलिटी है मेरे अंदर और मैं इस स्किल को डेवलप कर सकता हूं. क्योंकि जब तक आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा ना, लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों. यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ कि हाँ ये वो स्किल है जो मैं डेवलप कर सकता हूं. आई गिव यू अ स्टोरी. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं. एक हाथी की कहानी है. हाथी जो होता है ना, जंगल में मस्त बोला दिन भर जंगल में घूमता रहता था. अब एक बार क्या करता है, एक महावत यानी कि हाथी को पालने वाला एक महावत क्या करता है, हाथी के एक छोटे से बच्चे को उस जंगल से पकड़ के ले आता है और पकड़ के लाकर उसको एक बहुत मोटी लोहे की चेन से उसको एक जगह पे बांध देता है. अब वो जो हाथी का बच्चा जो था वो दिन भर जंगल में मस्त मौला होकर घूमता रहता था, लेकिन वो अब उसको पकड़ के ले आता है तो उसको वो मोटी सी लोहे की रस्सी से, लोहे की चेन से बांध के उसको रख देता है. अब रोज जो है ना हाथी का बच्चा उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाता क्योंकि वो इतना ताकतवर नहीं होता है, इतना पावरफुल नहीं होता है कि उस चेन को तोड़ सके वो. लेकिन रोज कोशिश करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15 दिन, महीना 2 महीने 3 महीने 6 महीने लगातार कोशिश करता रहता है, लेकिन वो उस लोहे की चेन को तोड़ नहीं पाता है. समय बीतता है, हाथी का बच्चा जो है विशाल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, अपनी पूरी जवानी पे आ जाता है. अब उस महावत ने उस हाथी को एक पतली सी डोरी से बांध के और एक खूंटे पे सिर्फ अटका रखा है. ध्यान से सुनना, सिर्फ अटका रखा है. लेकिन अब वो हाथी उस डोरी को हिलाने की कोशिश भी नहीं करता है. आपको मालूम है क्यों नहीं करता है? बता सकते हैं क्यों नहीं करता है कोशिश? राइट, क्योंकि उसने ये मान लिया है कि यार पहले मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूं, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं, ये मेरे बस का नहीं है, मैं इसको बहुत बार तोड़ने की कोशिश कर चुका हूं लेकिन ये मेरे बस का नहीं है. जबकि वो इतना विशाल हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, इतना ताकतवर हो गया है कि वो अगर हल्का सा झटका देना तो डोरी तो क्या वो खूंटा भी निकल के बाहर आ जाए, लेकिन वो अब कोशिश भी नहीं करता है क्योंकि ये उसका माइंडसेट अब बन गया है कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूं. दोस्तों यही इसलिए हमारे इसका नाम भी यही है, यस आई कैन. यस आई कैन का क्या मतलब है? यस आई कैन मतलब मैं कर सकता हूं, मैं आपको विश्वास दे रहा हूं. जब तक आपको यह विश्वास नहीं होगा ना कि हाँ मैं कर सकता हूं,
हमारी हालत भी उस हाथी के जैसी हो जाती है दोस्तों। हमारी हालत भी उस हाथी के जैसी हो जाती है कि एक बार हमने कभी ट्राई किया, हमसे वो काम नहीं हो पाया, 2 बार किया नहीं हो पाया, 3 बार किया नहीं हो पाया, फिर हम ये मान लेते हैं कि यार ये काम तो मेरे बस का है ही नहीं, ये काम तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, और हम कोशिश भी नहीं करते हैं फिर। राइट और रॉन्ग? तो सबसे पहले तो हमें ये बिलीफ होना चाहिए, अपने आप को ये मानना चाहिए कि ये काम मैं कर सकता हूं। यस, आई कैन बी एन इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने आप पर बिलीव करना पड़ेगा, अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन बिकम एन इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर। तभी आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। लेट अस कम बैक टू व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग। वापस आते हैं हम यहाँ पे। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है? सी, पब्लिक स्पीकिंग इज एन एक्सटेंडेड एंड एनलार्ज्ड कॉन्वर्सेशन। ये एक एक्सटेंडेड एंड एनलार्ज्ड कॉन्वर्सेशन होता है विदाउट इंटरप्शन एंड विद अ स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। पर ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। कोई भी बात जब आपकी ऑडियंस आपसे सुनना चाहती है, आपकी बात को सुन के लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और आप जो उद्देश्य के साथ वो बात को बोल रहे हो, जिस मकसद के साथ आप बात बोल रहे हो, लोग उस मकसद को पूरा कर देते हैं, यानी कि आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। दिस इज इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। उसी को हम इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? बिगेस्ट फियर, सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर किस चीज का लगता है लोगों को? मौत का? नहीं। ओके, और सांप का? नहीं। फेलियर का? ओके, और कौन सा है सबसे बड़ा डर? मैं आज आपको बताता हूं। दुनिया का जो सबसे बड़ा डर है, मतलब वो इतना बड़ा डर है कि लोग उसके लिए जो है, पीपल चूज डेथ, लोग मरना पसंद कर लेते हैं, बोले मार डालो आप, लेकिन वो काम नहीं करेंगे हम। वो क्या चीज है? पब्लिक स्पीकिंग। दिस इज द बिगेस्ट फियर, यानी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डर है। यस, आपको बिलीव करना पड़ेगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा डर है। यानी कि लोग पब्लिक स्पीकिंग करना ही नहीं चाहते हैं, डरते हैं। सबसे बड़ा डर है। और ये ऐसा क्यों है, कैसे है, क्या है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा दोस्तों कि लोग मरना पसंद कर लेंगे, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग नहीं करेंगे। बस आई हैव सीन मेनी पीपल, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अभी हमारे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था मैं हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का मैं प्रेसिडेंट हूं। तो वहां पर हमने एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर को बुलाया कि सर आपने जो है बिल्कुल होता है ना स्क्रैच से अपना बिजनेस शुरू किया और एक एम्पायर खड़ा कर दिया है आपने, तो हमें आपके बिजनेस के इनसाइट्स चाहिए, आपकी पूरी जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं। और वो इतने डिसेंट है, मतलब इतने हम्बल है कि उन्होंने मना भी नहीं किया और वो आ गए। लेकिन उनको इतना जबरदस्त फियर था पब्लिक स्पीकिंग का कि जब हमने उनको मंच पर बैठाया तो वो तैयार ही नहीं हुए मंच पर बैठने के लिए, स्टेज पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। तो हमने बोला सर आप आइए ऊपर, आपके लिए तो स्टेज बनाया हुआ, आप बैठ नहीं रहे हो। बोले नहीं यार, आप हम तो यहीं बैठेंगे, अभी आप स्टेज पे ले जाएंगे तो आप फिर वहां बोल दोगे कि 2 शब्द बोलिए, और मेरे को बोलना नहीं है। बोले यार, तो मैंने कहा सर आपके सुनने के लिए तो यहाँ पे सारी पब्लिक आई है, यहाँ पे 200-300 लोग आए हुए हैं आपको सुनने के लिए, और आप बोल रहे हो मैं मंच पे नहीं बैठूंगा, तो कैसे चलेगा सर? बड़ी मुश्किल से उनको राजी करके मंच पे बैठाया, और आप बिलीव नहीं करेंगे उन्होंने सिर्फ 2 से 3 मिनट ही बोला, बाकी सारा ज्ञान हम लोगों ने ही दिया वहां पे। तो लोग उनको सुनने के लिए आए थे, लेकिन वो मंच पर बोलने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे। यानी कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत, उनके पास खूब नॉलेज है, खूब एक्सपीरियंस है, खूब सक्सेस की स्टोरीज हैं, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। किसकी वजह से? एक फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा डर है। मैं आपको बताऊंगा क्यों है और कैसे है। मैं आपको बताऊंगा क्यों है ये सबसे बड़ा फियर, और इसको हमें कैसे हटाना है, इसको कैसे रिमूव करना है। ये सारे टिप्स मैं आपको दूंगा, बट टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।